हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पीरियड। देखिए, सेवानिवृत्ति अथवा अवकाश ग्रहण करने से तात्पर्य है कि भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, रूपों में परिवर्तन तथा मूल्यों में परिवर्तन। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो सेवानिवृत्ति से आपकी जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए जब उसका अवकाश काल आ जाता है तो उसे एक सेवानिवृत्ति कहते हैं, बल्कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेसमैन भी है तो व्यवसाय करता है, तो जब वृद्धावस्था पर आने पर उसमें जब व्यवसाय से उस व्यवसाय में जब वो है इन्वॉल्व है, लेकिन उससे उसको जब जिम्मेदारी से उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि जब उसके जो पुत्र हैं या उसके जो आगे आने वाली पीढ़ी है जब उसके व्यवसाय को वो संभालती है, तो वो भी एक तरह से सेवानिवृत्ति ही माना जाता है। तो सेवानिवृत्ति अथवा अवकाश ग्रहण करने से तात्पर्य की भूमिकाओं में परिवर्तन, रूपों में परिवर्तन तथा मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है और एक व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण शैली में परिवर्तनों का हो जाना। अब रिटायरमेंट एज क्या मानी जाती है? सामान्यतः 60 से 70 वर्ष मानी जाती है और वृद्धावस्था में से पूर्व व्यक्ति का जीवन जो होता है वो कर्तव्य और दायित्वों को निभाने में इतना व्यस्त होता है कि यह पता ही नहीं चलता कि बुढ़ापा जीवन में कब प्रवेश कर गया। यानी कि अगर देखा जाए तो जो प्रारंभिक युवा अवस्था होती है और मध्य युवा अवस्था होती है या व्यस्क अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति के पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने व्यवसाय की, अपनी नौकरी की, अपने करियर की, तो उसमें उनको कितने व्यस्त रहते हैं उस जिम्मेदारियों को निभाने में कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि बुढ़ापा कब आ गया और सेवानिवृत्ति होते ही इसका आभास उन्हें होने लगता है। यानी कि देखिए, सेवानिवृत्ति जब सेवा से निवृत्त हो जाने के बाद व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने काम से एक तरह से फ्री हो जाता है। तो वृद्धावस्था में जब व्यक्ति अपने घर परिवार में अवकाश प्राप्त व्यक्ति के रूप में रहता है, तब उसको यहाँ का वातावरण और वहाँ का वातावरण बदलता सा नजर आता है, जिसके कारण व्यक्ति के समायोजन में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आती हैं, जो समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं, वो वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब उनको थोड़ा सा जो वो रूटीन उनका एक बना हुआ था जब वो काम पर जाते थे, ठीक है, तो वो अब चेंज हो जाता है, तो उनको सब बदला सा लगता है और समायोजन में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कार्य निवृत्ति जो होती है वो ऐच्छिक अथवा अनिवार्य, नियमित अथवा जल्दी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अक्सर देखा जाता है बच्चों कि जो सेवानिवृत्ति है वो कभी कभी जो, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो वो कभी कभी अपनी इच्छा से भी जो है रिटायरमेंट पहले ही ले लेते हैं। यानी कि अगर रिटायरमेंट का जो वर्ष है वो 60-65 वर्ष मानी जाती है, तो कोई कोई व्यक्ति जो है वो जल्दी ही अपनी इच्छा से पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है। कुछ कर्मचारी बहुधा अनिवार्य कार्यनिवृत्ति से पूर्व भी अपनी ऐच्छिक रूप से रिटायर होना चाहते हैं और ऐसा भी अपने स्वास्थ्य के लिए अथवा अपने जीवन के बचे हुए वर्षों को ऐसे कार्यों में व्यतीत करना चाहते हैं कि जो उन्होंने नौकरी से अधिक सार्थक लगते हैं। यानी कि कभी कभी व्यक्ति जो है उसका कुछ एम उद्देश्य होता है, यानी कि कुछ तो कभी तो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, यानी कि युवा व्यस्क अवस्था और मध्य व्यस्क अवस्था तो सारी अपनी जिम्मेदारियों को अगर देखा जाए तो जो मध्य व्यस्क अवस्था तक पहुंचने तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन कभी कभी अपने कुछ जीवन के उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिनको जो है वृद्ध जो जन है, स्त्री और पुरुष हैं, वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर हम जल्दी सेवानिवृत्त हो जाए, रिटायरमेंट पहले ले लें, तो वो अब बचे हुए वर्षों को वो अपने तरह से जीना चाहते हैं, ठीक है, और जो उन्हें नौकरी से अधिक वो सार्थक लगते हैं। कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि कार्यनिवृत्ति अनिवार्य होती है और जिन संगठनों में व्यक्ति कार्य करता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि खुद को अपना जो नौकरी है या जो भी वो वर्क करते हैं वो उनको उसमें रुचि होती है, वो उसके लिए पूरे लिए डेडिकेट होते हैं, तो वो एक तरह से व्यक्ति और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है बच्चों कि कभी कभी रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी कुछ व्यक्ति अपनी जॉब पर एज इट इज बने रहते हैं, एक तरह से पार्ट टाइम जॉब बोल देते हैं उसको, ठीक है।
क्योंकि वो अपने समय को एक तरह से व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि खाली समय में वो जो है एक तरह से जो अपने खाली समय को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जो दिक्कतें आती हैं कि वो अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करेंगे, ठीक है, तो उसको लेकर उनके मन में बहुत सारे संदेह होते हैं और एक ऐसी चिंताजनक स्थिति होती है कि वो रिटायर होने के बाद भी अपनी जॉब पर एज इट इज बने रहते हैं। किंतु आजकल समय से पूर्व ही सेवानिवृत्ति लेने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। आजकल क्या है कि पहले ही सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, और वह व्यक्ति जो समय से पूर्व ही रिटायर होते हैं, जैसे कि कार्य निवृत्ति में होता है, या तो अस्वस्थ रहते हैं या तो अपने जीवन का बाकी समय कुछ ना कुछ नए अनुभव लेने, मौज मस्ती करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। कभी कभी अर्ली रिटायरमेंट अनिवार्य भी हो जाता है, जो कि संगठन की प्रबंधन समिति परिवर्तन करना चाहती है। पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को जगह दी जाती है। देखिए, अब एक और कारण आया कि कभी कभी अर्ली रिटायरमेंट यानी कि किसी व्यक्ति को उसकी एज रिटायरमेंट की एज होने से पहले सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो उनके स्थान पर नए कर्मचारियों को प्लेसमेंट दे सके, और साथ ही कुछ कर्मचारी नौकरी छोड़ने को बाध्य किए जाने पर भी क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नए कर्मचारी रखने हैं, नई टेक्निक है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनमें क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस बंदे आ रहे हैं, नए पढ़कर आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, उनको रखा जाता है और पुरानों को हटा दिया जाता है। जो क्योंकि आजकल देखिए बच्चों, इनोवेट आजकल नए नए आविष्कार उसका ही जमाना है कि जो आजकल की पीढ़ी है वो नए नए इनोवेट लेकर आ रही है, इन्वेंशंस लेकर आ रही है। तो इस एक कारण ये भी बनता है कि समय से पहले जो है उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, क्योंकि अभी उनकी कार्यनिवृत्ति की आयु नहीं हुई है। किंतु कुछ कर्मचारी ऐसा होने पर संतोष का अनुभव करते हैं। यानी कि देखा गया है कि कहीं कहीं अगर उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, कार्य से निवृत्ति दे दी जाती है, किंतु उनकी आयु अभी नहीं हुई है, तो ऐसे में कुछ लोग व्यक्ति संतोष का भी अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं चलो अब हम फ्री हो गए, ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे, जो हमारे कुछ जीवन के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, अपनी मौज मस्ती करेंगे, जो अपने लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो इस तरह से सोचते हैं। तो दो सोच होती है कि कोई कोई व्यक्ति क्रोधित होते हैं, उनको समय अवधि से पहले रिटायरमेंट दे दिया जाता है, और कुछ व्यक्ति इसके लिए संतोष का अनुभव करते हैं। हैविंगहर्स्ट ने कार्यनिवृत्ति के लिए 5 तरीके बताए थे और 5 प्रकार बताए थे। क्या? कि निश्चित आयु में पूरी कार्यनिवृत्ति, कि एक निश्चित आयु में ही पूरी कार्यनिवृत्ति हो जाना, यानी कि एक कार्यनिवृत्ति के 5 प्रकार कौन से? कि एक सर्टेन आयु में एज में ही पूरी कार्यनिवृत्ति हो जाना, और उसी धंधे में सक्रियता धीरे धीरे कम कर देना, या धीमी पड़ जाना, और जिम्मेदारी धीरे धीरे उसे सौंप देना, जिसे बाद में पद संभालने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। कि अक्सर देखा जाता है कि जब किसी नए व्यक्ति को या बिजनेस में अगर कोई अपना पुत्र है, वो आप दुकान पर अपना व्यवसाय है, कोई कंपनी है, उसे संभाल रहा है, तो धीरे धीरे उसको अपने पद छोड़ने से पहले उसको सारा समझा देना, उसको पद संभालने के लिए तैयार करना, और उसी व्यवसाय में कुछ कम स्तर का कार्य भी सौंप दिया जाना। यानी कि एक तरह से कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई व्यवसाय है, उसमें जो पिता है उनकी एज अब ऐसी नहीं रही है कि वो पूरा बिजनेस या पूरा व्यवसाय संभाल सके, तो ऐसे में उनको थोड़ा कम स्तर का कार्य सौंप दिया जाता है, कि ताकि जैसे कि कभी कभी देखा जाता है कि बस आप यहाँ काउंटर पर बैठे रहिए, केवल आपको काउंटर संभालना है, आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से उनको कुछ कम स्तर का कार्य सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट, किसी दूसरे व्यवसाय में भिन्न और कम जिम्मेदारी का पद संभालना, कि जिसमें थोड़ा जो है टेंशन, या जिसमें जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, या जिसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा होती है, वो वाला पद जो है वो ना संभालना। यदि व्यक्ति की चुनाव की बात की जाए तो अधिकांश लोग से कार्यनिवृत्ति के उस प्रकार को चुनेंगे जिसमें सक्रियता धीरे धीरे कम कर दी जाती है, और कुछ इसलिए कि इसके पद तथा प्रतिष्ठा में कमी नहीं होती है। यानी कि अगर कार्यनिवृत्ति के लिए ऐसे कार्य का चुनाव किया जाए तो उसमें इस तरह के काम उनको सेलेक्ट किए जाएंगे जिसमें कि सक्रियता, शारीरिक सक्रियता जिसमें कि कम होगी। ऐसे करने से ये आय जरूर घट जाती है, और कुछ इसलिए कि उसमें नए काम से समायोजन करने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि वृद्धावस्था में जो है वो नए कॉन्सेप्ट समझना, उनको क्लियर करना, उनको याद रखना, समझ करना, ये सब कम हो जाते हैं। तो इसलिए भी समायोजन करने की आवश्यकता उनको, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनको जो है नए कॉन्सेप्ट को समझना, वो सब नई नई चीज़ों को समझने के लिए जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही समायोजन करने की आवश्यकता भी उनको कम महसूस होती है। तो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग जो है व्यवसाय में वो जो है काम दे दिया जाता है या जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो कल आज हमने बात की सेवानिवृत्ति के बारे में, रिटायरमेंट पीरियड इन ओल्ड एज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।